हेलो दोस्तों, हम देखेंगे आज सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। इसमें क्या होता है, हम बड़े वाले में से माने ऊपर से छोटे घटाते हैं, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले भी घटाते हैं, इसे कहते हैं घटाना। इसको डिफरेंस भी बोलते हैं, अंतर। लेकिन अंतर वाले में ये होता है कि हम बड़े में से छोटा घटाते हैं, हमेशा वो पॉजिटिव अंतर आता है हम बड़े में से। लेकिन इसमें कुछ घटाना में अलग उससे होता है सब्ट्रैक्ट से। पहले देखेंगे छोटा सा, ये 9 है, 9 में से 5 घटाना है, तो हम कहेंगे 9 को लाइन खींचो। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, 9 लाइन खींचते हैं, फिर 5 काटते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधे ये 5 से जितना 9 है उसमें से 5 चला गया, निकल जाएगा, इसका मतलब यही होता है। तो 5 चला गया तो बचेगा 6 वाला, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9। लेकिन अंगुलियाँ कई आ रही है 4, यानी 4 बड़ा है, तो जितना बड़ा रहता है वही बचता है। तो यहाँ पे 5 से 9, 4 बड़ा है तो 4 ही बचेगा। यहाँ पे देख लेंगे 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ तक आसान। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 96 दे देगा माइनस 82 दे देगा। तो हम क्या किया, इस लाइन का लास्ट वाला इस लाइन का लास्ट वाला आपस में घटाए हैं। तो हम यहाँ भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन देगा तो 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा। इस दूसरे में से दूसरा 9 में से 8 गया, 1 बचा, सेम आएगा आंसर। तो ऐसे करेंगे। फिर ये 2 में से 5 गया, ये तो घटेगा ही नहीं, तो ये होता है कैरी वाला। जब ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा रहता है तो उसे कैरी वाला कहते हैं, इससे कैरी लेगा। तो ये 1 है, ये देखिए ये 72 है, 72 है। इसी को लिख सकते हैं 70 प्लस 2, ये बड़े बच्चों के लिए है कि यहाँ पे इससे एक कैरी जाता है तो ये 12 हो जाता है, यानी 10 बढ़ जाता है। और ये एक कम होता है तो ये 6 होता है। तो ये 6 एक भी है तो एक बढ़ना चाहिए, लेकिन 10 बढ़ता है। ये 10 क्यों बढ़ता है, ये है 72। इसका प्लेस वैल्यू ऐसे होता है 70 प्लस 2 होता है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म में बोलते हैं। तो इसमें से देखिए यहाँ पे 6 हो गया, यानी ये 60 बच गया। यहाँ से 10 यहाँ गया है, इसलिए यहाँ पे ये 10 हो जाता है वहाँ पे जाकर। ऐसे ही नहीं हो जाता है। ये 70 है, यहाँ से एक गया 7 से तो ये 6 हो गया। इसके बाद हम तो 62 हो जाएगा, तो 60, ये 60 बचा, यानी 10 इसमें से गया है यहाँ पे। और वो दिखता नहीं है कि 10 गया है। जब भी एक स्टेप फानते हैं तो 10 जाता है, तो यहाँ से वो 10 जाता है तो ये 12 हो जाता है। 12 में से 6 जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। कैसे, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 को उंगली आई तो 7 बड़ा है। ये 5 को तो पहले से भाग जाएंगे, बचेंगे 7 को। 12 में से 5 बढ़ गया, फिर 6 में से 4 गया, 6 में से 2 जाएगा, 4 बच जाएगा, क्योंकि जो बचा है उसमें से घटाएंगे, न कि 7 में से घटाएंगे। फिर यहाँ पे इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 7 2 माइनस 25, लास्ट वाला में से लास्ट वाला घटाएं तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, कैरी लेगा। 12 में से 5 गया 7, और ये 6 में से 4 गया, ये 6 हो जाएगा, कैरी देगा तो 6 में से 2 गया 4, तो वहीं सेम आएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 4 में से 6 नहीं घटेगा, इससे कैरी लेगा, यानी 10 आ जाएगा तो 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर 5 में से 4 में से, क्योंकि 5 था, एक कैरी दिया था तो बचा 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 7 में से 2, अब देखो ये 4 है, ये 3 है, घट गया है। तो कभी भूल जाओ कि कैरी लिया कि नहीं, तो देखो ये बड़ा था, कैरी नहीं लिया होगा। छोटा रहता तो कैरी लेता। यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 5 में से 7 नहीं घटेगा, फिर कैरी की ज़रूरत होगी तो यहाँ से कैरी लेगा, तो ये कैरी देगा तो 5, ये 10 आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक स्टेप जाता है तो 10 जाता है, तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। उसके बाद 5 में से 3 गया, 2 बच गया। फिर अब ये कैरी देखो, बड़ा था तो कैरी ये नहीं भागा है, यानी ये 2 है, 2 में से बढ़ गया 1, 8 में से 3 गया 5, ये हो गया। हमें चेक करना होगा कि हमारा सही है कि नहीं। तो नीचे के लास्ट, नीचे का 2 जोड़ते तो ऊपर वाला आता है 5 4 9, 4 2 6 और 8 1 9 आगे 7 5 12 के 2 कैरी 1, 4 2 6 एक कैरी 7 आ जा रहा है, तो यानी सही है हमारा माइनस। ऐसे चेक करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। 8 6 14 के 4 कैरी 1, 3 1 4 एक कैरी 5, फिर 5 कैरी खत्म हो गया, 5 2 7 कैरी नहीं है इसमें भी, 8 7 15 के 5 कैरी 1, 3 2 5 पे कैरी 6 कैरी खत्म, 1 1 2 हो गया, 5 3 8 हो गया, यानी ये भी सही है। अब ऐसे दे देगा। अब आगे इसमें देखेंगे, ये जैसे 2 में से 9 नहीं घटेगा, ये कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा। 2 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, क्योंकि 9 के बाद 10 11 12 3 ही बड़ा है, 3 बचेगा। 2 में से 8 नहीं घटेगा, कैरी इससे मांगेगा तो 0 कभी कैरी नहीं दे सकता, क्योंकि ये देने का हालत में नहीं, इसके पास कम से कम अंक होना चाहिए। तो ये
पास में जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये एक कैरी देगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 ये इसको देगा तो 10 को ट्रांसफर होगा, हर एक स्टेप पे 10 ट्रांसफर होता है तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 में से एक कम हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। ये अब 9 हो जाएगा, इसे एक दे देगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 4 में से 4 घट जाएगा तो 0 बचेगा। अब ये कैरी नहीं मांगा है क्योंकि 4 4 बराबर है, घट सकते हैं तो हम कैरी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे ये 0 है, 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से कैरी हमेशा नंबर के पास है, बगल वाला नंबर से, ना कि ये वाला 0 इससे मांगने जाएगा, नहीं, ये बगल वाला नंबर के पास से मांगते हैं कैरी। ये 7 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो गया, इसे कैरी दे देगा तो ये 9, ये 10 हो गया, ये कैरी मांगा ही नहीं है, ठीक है, वो हट चुका है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 6 गया 0। तो अब इसे चेक कर ले रहा है। कभी भी देखिए ऐसे भी होता है, कभी इसे 0 0 बहुत बड़ा दे दे, यहाँ पे कुछ 8 दे देंगे, यहाँ पे 7 दे देगा, तो ये घटाना तो आसान होगा। 1 इसमें से 0 में से कुछ नहीं घटाना है, वैसे उतरते जाएंगे, ऐसे हो गया। मान लो यहाँ पे 2 दे देगा, तब इसे कैसे घटाएंगे, ये कैरी यहाँ से मांगेगा। जब भी इसे लंबा 0 वाला आ जाए तो सब शुरू के जितना इधर के 0 होते हैं सब 9 होते हैं, लास्ट वाला अगर यहाँ पे 0 है तो 10 होगा, अगर 2 है तो 12 हो जाएगा। ये नहीं, लास्ट वाला 10 बढ़ जाता है, जो भी हो लास्ट वाला 10, बाकी सब एक एक को मांगते हैं, 10 बढ़ते हैं, फिर एक ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये 12 में से 7 गया 5, और 9 9 9 9 खत्म। ये ऐसे होते हैं 0 वाला, हमेशा जब लगातार 0 दे दे तो सबको 9 बना लो, लास्ट वाला को 10 बना दो, बस ये होता है। अब देखेंगे, चेक कर लेंगे इसको। 3 9 12 के 2 कैरी 1, 8 4 12 एक कैरी 13 के 3 कैरी 1, 6 3 9 एक कैरी 10 के 0 कैरी 1, 7 2 9 एक कैरी 10 के 0 कैरी 1, 4 0 4 एक कैरी 5 कैरी खत्म, 5 5 10 के 0 कैरी 1, 3 6 9 एक 10 के 0 कैरी 1, 0 6 6 एक कैरी 7। तो सही है इसका मतलब। ऐसे चेक भी कर सकते हैं और ऐसे। अब इसी माइनस को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 7 0 0 5 0 0 3 2 ऐसे दे देगा, तो हमें ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर लेंगे 7 3 8 9। ये सेम क्वेश्चन ऐसे रूप में दे देगा, हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि हमें इसमें क्या किया, लास्ट पहला नंबर का लास्ट और दूसरा नंबर का लास्ट घटाएंगे तो वहीं कर लेंगे। 2 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा कैरी लेंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3, और वहाँ पे हो गया 2, 2 में से 8 नहीं घटेगा, ये कैरी लेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 ये 9 ये 12, क्योंकि 0 9 हो जाता है। 12 में से गया 8, 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, फिर 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर 4 में से 4 गया 0। अब ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 6 गया 4 3, और 6 में से 6 गया 0। ऐसे लाइनें से सामने सामने घटाते जाते हैं। उसके बाद अब देखेंगे, ये ऐसे दोनों का सेम आंसर आया है तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब डेसिमल वाला देगा तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल सकते हैं, या डेसिमल के एडिशन जैसे जोड़ करते हैं, और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना में हमेशा जो दशमलव होता है सामने रखते हैं, नहीं सामने रखेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और सवाल भी तुम घटा भी गलत दे देगा। तो उसके बाद देखेंगे, जैसे ये हो गया तो देखो 7 में से 0 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 2 गया 3, पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट, गुणा भागा में पॉइंट कहीं भी रह सकता है, लेकिन जोड़ घटाने में पॉइंट के सामने, यानी दशमलव के सामने ही रहता है। 2 में से 3 नहीं घटेगा, कैरी लेगा 12, 12 में से 3 गया 9, 5 में से ये 5 हो जाएगा, 5 में से 6 नहीं घटेगा, कैरी लेगा, ये 6 हो जाएगा। 15 में से 5 गया, कम है तो 9 बचेगा, 6 में से कुछ घटाना नहीं है, वैसे उतर जाएगा। ऐसे ही इसको दे देगा, ऐसे दे देगा, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले देखिए, ये नंबर दिया है 6 3 7, इसमें पॉइंट नहीं है, तो जिसमें दशमलव यानी पॉइंट ना रहे तो उसमें हम पॉइंट हमेशा लास्ट में लगाते हैं यहाँ पे। अब इसमें दिया है पॉइंट, तो पॉइंट सामने रखेंगे। इधर दिया है 2 5, तो हम 2 5 यहाँ से नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे। 5 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ पे, लाइन भरते जाएंगे। इधर क्या है 1 6 है, तो 1 6 लिख लेंगे, हो गया। यहाँ पे जो यहाँ पे खाली हो जा रहा है तो हम क्या किस में से घटाएं, 16 पता नहीं चला है, कुछ बच्चे का डायरेक्ट 16 उतार देंगे, गलत हो जाएगा, 16 नहीं होगा। हम बोलते हैं इसमें 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सम दशमलव, यानी लाइक डेसिमल बोलते हैं। लाइक डेसिमल यानी दशमलव के मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक
होना मैंने बनाना, इसी को लाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे 763.124 है, इसको लाइक डेसिमल एक और दे रहा 362.1 है, इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए इसमें 3 अंक है। कभी भी लाइक डेसिमल 2 नंबरों का होगा तो इसके बराबर बनाने के 2 और 0 हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइक डेसिमल में हो जाएगा। दशमलव के बाद जितने अंक दूसरे में भी जितने अंक होंगे इसे लाइक डेसिमल, बहुत सारी संख्याएं भी देंगी तो ऐसे ही लाइक डेसिमल बनाते हैं। माने सम भिन्न बोलते हैं, सम माने समान, सम दशमलव बोलते हैं, यानी सम माने समान और दशमलव माने दशमलव के बाद की संख्या समान होनी चाहिए, तो इसे सम दशमलव भी बोलते हैं। तो अब जाकर घटाना सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ में भी करते हैं, 0 में से 6 नहीं घटेगा, इससे कैरी लगेगा, ये क्या हो जाएगा 6, ये 9, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में से कुछ घटाना नहीं है, तो ये हो गया डेसिमल वाला। फिर इसमें देख लेंगे ये क्या दिया, ये वाला नंबर दिया, इसमें से ये घटाना है, इसमें दशमलव नहीं है तो लास्ट में लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लेंगे, तो हम इसे एक अंक एक लाइन में भी कर सकते हैं, वहीं जैसे इसमें लास्ट वाला में से घटा रहे थे, लेकिन हम दशमलव के बाद जितने अंक इसमें है उसमें करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब तुम लोग क्या कर लोगे, यहीं लिख कर यहाँ पे घटा लोगे, वो गलत हो जाएगा। तो हमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक इसमें लगाना है, यानी 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, दशमलव के सामने देखो दशमलव दोनों में है, सामने दशमलव आ गया। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 7, ओहो ये तो घटेगा नहीं, हमने देखो ध्यान नहीं दिया, क्या होता है यहाँ पे ये 632 है, ये है 725, तो इधर बड़ा है, इधर बड़ा है। एक और बात ध्यान से सुनो, हम प्लस को लड़का मानते हैं, लड़का, और माइनस को लड़की मानते हैं, लड़की। तो जितने प्लस वाले होंगे लड़के होंगे और जितने माइनस वाली होंगी लड़कियां। कभी कभी प्लस के जगह पर कुछ लिखा ही नहीं रहता है, जब भी कोई नंबर ये वाला जैसे नंबर है, ये वाला नंबर है, कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, दोनों प्लस है, क्योंकि इनके नंबर कुछ नहीं लिखा है। जिसके पास पहले कुछ न लिखा हो वो प्लस होते हैं, जिनके पहले अगर माइनस लिखा हो तो वो माइनस होते हैं। तो ये देख लेंगे 5 में से, अब देखेंगे इसमें से बड़ा कौन है, जो ज़्यादा रहेगा वही बचता है। जैसे इसमें देख लेंगे, जैसे एक छोटा सा सवाल देख लेंगे, जैसे 7/6 है, 7 6 हो गया और 9 2 है, इसे घटाने को दे दिया जाएगा। कहोगे तुम लोग कि घटेगा नहीं, इसमें ये नहीं होता है कि घटेगा नहीं, हमेशा अपोजिट सिंबल वाले रहते हैं तो घटते हैं। जैसे ये माइनस, इसके पास कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, ये अपोजिट सिंबल है तो एक दूसरे में से घट जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम 8 में 7 6 प्लस 6 2 ऐसे ऐड करते हैं, ऐड होता है, क्यों ये ऐड होता है, क्योंकि ये कोई सिंबल नहीं है तो ये भी लड़का ही है, यानी प्लस ही है, तो ये दोनों एक जैसे सिंबल है तो ये जुट जाएंगे, यानी 6 2 8 हो जाएंगे और 7 13 हो जाएंगे। हम प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ये लड़के वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस हटा देते हैं। लेकिन जब ये भी दे देगा 7 6 माइनस में रहेगा माइनस 6 2, तो ये भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, एक जैसे सिंबल वाले जुटते हैं और अपोजिट सिंबल वाले घटते हैं। तो हम क्या करें, 6 में से 6 2 8 हो जाएगा और 7 13 हो जाएगा, लेकिन ये सब लड़कियां थी तो लड़कियों का सिंबल बताना होगा, यानी -138 आएगा, यानी सेम ये भी सेम है, जुटेंगे। लड़का लगाना जरूरी नहीं है, प्लस लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, लेकिन माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि दो लोग एक जैसे हो जाएंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लड़कियों को कम से कम दिखा सकते हैं, लड़कों को नहीं दिखाया जाता है, मैंने प्लस वाला कभी नहीं दिखाया। वहीं पे ये देखिए, जब नीचे वाला बड़ा हो जाता है इसको उलट लेते हैं, 92 ऊपर कर लेंगे माइनस, 76 नीचे कर लेंगे प्लस में है, कोई सिंबल नहीं है तो प्लस में। अब ये कैरी लेगा 12, ये हो जाएगा 8, 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा और 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, और कौन ज़्यादा था, लड़कियाँ थी -16, यानी लड़कियाँ ज़्यादा बची। तो इसी को ऐसे ही लिख सकते हैं। और देख लेते हैं, जैसे 6 3 7 -2 6 1 ऐसे दे देगा। तो इसमें देखिए ये लड़के हैं ये लड़कियां, सबसे पहले उनके लेफ्ट साइड जो सिंबल होता है उससे डिनोट कर, इनके पास कोई सिंबल नहीं तो ये लड़के होते हैं, यानी ये लड़के हैं। तो इसमें देखो लड़के ज़्यादा है कि लड़की है, लड़के ज़्यादा है तो लड़के ही बचेंगे, क्योंकि इन दोनों की शादी करा दी जाती है, तो ये जो ज़्यादा रहेंगे वो ही बच जाएंगे। तो 7 में से 1 गया 6, 3 में से
6 नहीं घटेगा कैरी लेगा 13, या 5 हो जाए। 13 में से 6 गया और 7 और 5 में से 2 गया 3, इतना लड़के बचेंगे तो लड़के लगाओ चाहे मत लगाओ, आंसर हो गया। यहीं ऐसे दे देता 261 माइनस 637 ऐसे दे देता। तो हम क्या करते हैं, इसमें लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम हैं, तो इतना लड़के तो चले जाएंगे लेकर लड़कियों को, लड़कियां ज़्यादा हैं वही बच जाएंगे। तो इस बार इसमें से घटाएंगे, 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6 बड़े में से छोटा घटाएंगे, और 3 में से 6 नहीं घटेगा कैरी लेगा 13, ये 5 हो जाएगा। 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 2 गया 3। और ये लड़कियां ज़्यादा थी तो इसमें सिंबल लगाना होगा कि ये लड़कियां है, लड़कियों का सिंबल लगाना होगा, ठीक है। ऐसे और कुछ क्वेश्चन है, जैसे 7 6 2 माइनस 6 2 3 माइनस 4 3 2। आज पूरा माइनस खत्म करने वाला है इसी वीडियो में। ये देख लेंगे यहाँ पे क्या करते हैं। अब देखो ये अकेले लड़के हैं एक जगह, ये लड़कियां हैं ये लड़कियां हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे छोटे से एक क्वेश्चन समझ लो। ये है 2 टोकरी है, इसमें मैंगो है 15 गो और ऑरेंज है 7 गो। यहाँ पे फिर मैंगो 10 गो है, यहाँ पे ऑरेंज है 5 गो। मैं पूछूंगा कि मैंगो कितने इस टोकरी में, तो सिर्फ मैंगो ही नो ऐड करोगे। तो हम इसी तरह से इसमें देखेंगे लड़कियां टोटल कितनी है, एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। तो ये लड़कियां है एक लड़कियां है, मैं बोला था कि एक जैसे जुटते हैं, ये भी माइनस है यानी लड़कियां है ये भी लड़कियां है, तो टोटल कितनी लड़कियां हुई, 3 2 5 3 3 6 और 6 4 10, ये लड़कियां है। और लड़के कितने हैं 762 यानी 762 है। अब देखेंगे लड़कियां ज़्यादा है तो बचेंगी कौन, लड़कियां। ये आंसर में लगाना होगा कि लड़कियां ज़्यादा है तो लड़कियां, मैंने माइनस ही आंसर आएगा। तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 6 गया 0, बच गया 10 में से 7 गया 3। इतनी लड़कियां ज़्यादा है मैंने इतना बचेगा, यही आंसर होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।